हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग देख रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित। हम लोग का बिहार स्पेशल चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ देखा भी था, कुछ पढ़ा भी था कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोदन। इनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी। इनकी माता का नाम था महामाया देवी। इनका लालन पालन किया था किसने? तो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और गृह त्याग करके ये कहाँ गए? सारनाथ। सारनाथ में सर्वप्रथम इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने सारनाथ में जाकर के तपस्या किया। वहाँ से उठ करके फिर बोधगया आए। बोधगया में इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया और वहीं निरंजना नदी के तट पर में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बारे में इतना हम लोग पढ़ लिए थे। आगे और कुछ हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे अधिक जो अपना ज्ञान दिया, अपना उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। इन्होंने अपना सर्वाधिक ज्ञान कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में इन्होंने अपना सर्वाधिक ज्ञान दिया। सर्वाधिक समय इन्होंने कहाँ दिया? तो वो दिया इन्होंने वैशाली, मगध और सारनाथ में। मगध, वैशाली और सारनाथ में इन्होंने अपना सबसे अधिक समय व्यतीत किया। इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सबसे पहला उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिया है? तो सारनाथ में ही इन्होंने दिया। ये कभी उज्जैन नहीं जा पाए। उनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने कभी उज्जैन की यात्रा नहीं की। ये कभी उज्जैन तक नहीं जा पाए, उज्जैन गए ही नहीं। ठीक है। इससे संबंधित इनके आगे अब हम लोग देखते हैं कि इनसे संबंधित जो जानकारी है, इनसे संबंधित भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हमको जातक में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो जातक नामक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है जातक, जिसमें हमें भगवान बुद्ध के से संबंधित जानकारियां, इनके जीवन परिचय, इन सभी के से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो जातक में सब मिलती है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? इनके 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 इनके त्रिरत्न है। इनको त्रिरत्न कहा गया है। अर्थात इसका मतलब है आपको मुक्ति पाना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको अपने दुखों का त्याग करना है, तो आप इन तीनों में से किसी के भी शरण में जा सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी के भी शरण में जा सकते हैं। बुद्ध के शरण में चले जाइए, या फिर धर्म के शरण में चले जाइए, या फिर संघ के शरण में चले जाइए। तीनों में से कहीं आप चले जाइए। तो वर्तमान में तो बुद्ध अभी है नहीं। ये जब जीवित थे तो उस समय की बात थी कि बुद्ध के शरण में चले गए। इनके जो शिष्य थे, जो राजा शिष्य थे, राजा जो इनके शिष्य हुए, इनके जीवन काल में ही इन्होंने अपना कुछ शिष्य बनाया, जिसमें कुछ राजा भी थे। वैसे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत सारे शासक हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी, लेकिन इनके जीवन काल में जो इनके राजा शिष्य थे वो थे कौन कौन थे? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, और उदाही। ये सब क्या थे? ये सब बौद्ध धर्म के इनके जो है शिष्य थे। तो देखिए कहा गया कि बुद्ध के शरण में चले जाइए। अब तो वर्तमान में तो बुद्ध है नहीं, तो जब तक ये जीवित थे तब तक इनसे संबंधित था कि हम बुद्ध के शरण में चले जाइए। वर्तमान में है कि आप धम्म के शरण में चले जाइए।
धम्म है क्या कि बुद्ध के द्वारा, इनके द्वारा जो दिया गया जो उपदेश है उसी को क्या कहते हैं कि धम्म कहते हैं। इनके उपदेश का पालन करना, इनके उपदेश का जो संकलन है वही है धम्म। यहाँ से आपको इनके उपदेशों की जानकारी मिलेगी, इनके द्वारा बताए गए नियमों की जानकारी मिलेगी, जिसका कि पालन आप कीजिए। या फिर संघ में आप शामिल हो जाइए, इन्होंने अपना एक संघ बनाया है, उस संघ में आप शामिल हो जाइए। ये तो बुद्ध धम्म या संघ, इसमें से किसी में भी शामिल होकर के आप क्या कर सकते हैं, तो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये क्या है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, बौद्ध धर्म का जो उपदेश है सर्वाधिक, इनके जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में आपको मिलेंगे। इनके जो उपदेश हैं, भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया है किसमें, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपना पाली भाषा में दिया है। ठीक है। बौद्ध धर्म की जानकारी, इस बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियां हैं, क्या होना चाहिए, इनके नियम क्या हैं, इन सभी की जो जानकारी है वो हमें त्रिपिटक में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो त्रिपिटक में। ये त्रिपिटक 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये क्या है, इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। इससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। इससे संबंधित विनय पिटक में हमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं। इन्हें में हमें बौद्ध धर्म की जानकारी, इनके नियमों के बारे में, इस सभी के बारे में हमें इन त्रिपिटक से हमें क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, भगवान गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी पूर्व में। इनकी मृत्यु के बाद इनके अस्थियों को, इनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 जगहों पर ले जाया गया और उस पर अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। इनके अवशेषों पर क्या किया गया, तो स्तूप का निर्माण किया गया। इनके मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 जगहों पर ले जाया गया और उसमें में क्या किया गया, तो स्तूप का निर्माण करवाया गया। ठीक है। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। इन्होंने कहा कि ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों एकदम सत्य हैं, इनको कोई झुठला नहीं सकता है। इन 4 सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। कौन कौन सा है वो 4 सत्य, तो देखिए, कहा कि दुख, उसके बाद समुदाय, उसके बाद दुख निरोध, और उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। का कहना है कि दुख है, यानी संसार जो है ये दुखों से भरा है और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति यहाँ दुखी है। हर किसी को किसी न किसी चीज का दुख है, किसी न किसी बात का दुख है, किसी न किसी विषय में दुख है। तो हर किसी को दुख है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास दुख ना हो। हर व्यक्ति क्या है, दुखी है। तो जब दुख है तो दुख समुदाय भी है, यानी कि उस दुख का कारण भी है।
कोई दुख यदि है तो उस दुख का कारण भी है। अब जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों का दुख क्या है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, एग्जाम प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, उसका कारण क्या है, एग्जाम निकल नहीं रहा इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। दुख का कारण भी है, दुख है तो दुख का कारण भी है। और दुख निरोध यानी कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। कोई भी ऐसा दुख नहीं जिसको समाप्त न किया जा सके, तो दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कैसे, तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के द्वारा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के द्वारा दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इसी से संबंधित इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध का कहना है कि इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने दुख पर विजय पा सकता है, यानी दुख से क्या कर सकता है, मुक्ति पा सकता है इस अष्टांगिक मार्ग का। कौन कौन सा है अष्टांगिक मार्ग, तो देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा दृष्टि सम्यक होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए, यानी सकारात्मक सोचना चाहिए। हमारा सोच यानी हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, तो सम्यक वाणी, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे जो बोलने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। किसी से भी बात करने का जो तरीका है, किसी से या किसी चीज को संबोधित करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प यानी हमारा जो काम करने के, किसी भी काम को करने के लिए उसका संकल्प होना आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका संकल्प होना आवश्यक है। तो वह संकल्प कैसा होना चाहिए हमारा, तो सम्यक संकल्प होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। किसी विषय, किसी कार्य को करने के लिए तो कोई जो संकल्प ले रहे हैं तो वो सही कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत यानी हमारा जो कार्य है, यानी हम जो कार्य चुन रहे हैं करने के लिए वो क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, यानी वो सही होना चाहिए। हम कोई भी कार्य यदि करना चाह रहे हैं, कोई भी कार्य चुन रहे हैं करने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, सम्यक यानी कि सही होना चाहिए। उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक आजीव यानी हमारे जीने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम यानी कि हमारे जीवन में व्यायाम भी होनी चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में सम्यक व्यायाम होना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति यानी कि हमारी जो सोचने की क्षमता, यानी हमारे याद रखने की जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, यानी अधिक होनी चाहिए। हम अधिक से अधिक बातों को ध्यान में रख सकें। स्मृति कैसी होनी चाहिए, हमारे सम्यक यानी कि हमारा जो है याद रखने की क्षमता हमारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सम्यक समाधि, सम्यक समाधि ये जो स्मृति सम्यक यानी कि सम्यक स्मृति जो है कब रहेगी, तो जब हम सम्यक समाधि करेंगे, यानी हम सही तरह से समाधि, समाधि का अर्थ क्या है कि किसी मन को, शरीर को शांत रखने का, शरीर को और अपने मन को क्या करना है, एकाग्र करना है, शांत करना है, जिससे क्या होगा, हमारी स्मृति में विकास होगा, हमारी स्मृति का क्या होगा, विकास होगा। इससे हमारा काम अच्छा होगा,
इससे हमारे जीवन का तरीका अच्छा होगा, इससे हमारा संकल्प सही चीज का, सही विषय का संकल्प हम ले सकेंगे, इससे हमारी वाणी सम्यक होगी, इसी से हमारा सम्यक दृष्टि भी इसी से हमारा उत्पन्न होगा। सबका जड़ क्या है? तो सम्यक समाधि, यानी समाधि में बैठना चाहिए, यानी शरीर को, मन को क्या करना चाहिए? स्थिर रखना चाहिए, जिससे हमारी स्मृति में भी बढ़ोतरी हुई। इन सभी, इस अष्टांगिक मार्ग का कहते हैं कि जो पालन करेगा वो अपने दुखों से क्या हो सकता है? मुक्ति पा सकता है। तो दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य कितने हैं? आर्य सत्य 4 हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये क्या है? तो 4 आर्य सत्य हैं। ये अष्टांगिक मार्ग, दुख को समाप्त करने के लिए। ठीक है। इनका जो ज्ञान है, महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान है, इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है। इन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग अर्थात न अधिक कठोर होना है और ना ही अधिक क्या करना है? ढीला होना है, यानी लचीलापन रहना है, सम्यक रहना, यानी मध्यम में रहना चाहिए। इनका मानना है कि वीणा की तार को इतना भी मत कसो, वीणा की तार को इतना भी मत कस दो कि वो क्या हो? टूट जाए, और इतना ही भी ढीला मत छोड़ दो कि उससे स्वर ही ना निकले, यानी मध्यम में रखना है। तो क्या कहा है? मध्यम मार्ग की इन्होंने क्या कहा है? मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। इसके बाद इन्होंने 10 सील दिए हैं। 10 सील कौन कौन से हैं? तो 10 सील हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, मुक्त सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान इत्यादि से दूर रहना। ये सब क्या है? इन्होंने 10 सील दिए हैं। इन 10 सील का प्रयोग का क्या करना है? पालन करना है। किसको पालन करना है? तो इसका पालन जो है सन्यासियों के लिए, जो बौद्ध धर्म से दीक्षा लेकर के सन्यासी बनेंगे, उनके लिए इन 10 सीलों का क्या करना है? पालन करना है कि अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, संपत्ति नहीं रखना, मद्य सेवन से दूर रहना, सुखप्रद बिस्तरों पर नहीं सोना है, नृत्य गान इत्यादि से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना। ये सब किसके लिए 10 सील हैं? तो सन्यासियों के लिए इन 10 सीलों का बात कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक इनसे संबंधित हीनयान के जो प्रमुख पुस्तक है, हीनयान से संबंधित एक है ग्रंथ कथा वस्तु। ये जो कथा वस्तु है, ये ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, उनका जीवन कैसा था, किस तरह का उनका जीवन का चरित्र था, उस जीवन चरित्र से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो इस कथा वस्तु में, जो हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें आपको बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इसमें क्या मिलेगा? तो जानकारी मिलेगी। इन्होंने जो दर्शन दिया है, इन्होंने जो दर्शन दिया है, इनका मान कहना है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका अर्थ है कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने कहा सृष्टि जो है नश्वर है। सृष्टि क्या है? नश्वर है। सृष्टि नश्वर है। अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी यानी किसी भी ईश्वर और वेद की सत्ता को इन्होंने क्या किया है? ठुकरा दिया है कि ना कोई ईश्वर है ना कोई वेद है। ठीक है। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवादी सिद्धांत दिया है कि जीवन, लौकिक जीवन पर में बल दिया है कि वर्तमान में जो जीवन का जो लौकिक चरित्र है, लौकिक जीवन पर इन्होंने क्या किया है? बल दिया है।
इन्होंने आत्मा को नहीं माना है। इन्होंने क्या किया है, आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। पुनर्जन्म में क्या है, विश्वास रखते हैं। आत्मा को नकार दिया कि आत्मा नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म हो सकता है किसी का भी। तो इनके जो दर्शन है, इनसे संबंधित जो भी था वो लिख दिए हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है कुछ संगीतियां हुई थी, अर्थात इनकी सभा बुलाई गई थी, कुछ बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कब कब हुई थी, तो देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी, तो 833 ईस्वी पूर्व में, 883 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 883 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ, तो राजगृह में। राजगृह में हुआ था, ठीक है। 1 मिनट, इसे में नहीं आएगा पूरा बोर्ड पर में, ऐसे ही याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 883 ईस्वी पूर्व कहाँ हुई थी, तो राजगीर में। कहाँ हुई थी, तो राजगीर। राजगीर में उस समय राजगृह कहा जाता था, राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। महाकश्यप क्या थे, तो उस समय इसकी अध्यक्षता किया था। किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 883 ईस्वी पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 833 ईस्वी पूर्व में। आठ सौ नहीं, 333 ईस्वी पूर्व में। दूसरा हुआ था 333 ईस्वी पूर्व में। एक सेकंड, ये 883 नहीं, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। ये प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में और दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था सवाकामी ने। किसने अध्यक्षता किया था, तो सवाकामी ने। किसके शासन काल में, तो कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 255 ईस्वी पूर्व में। 255 ईस्वी पूर्व में कहाँ, तो पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किया था किसने, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने। इसकी अध्यक्षता किया था किसने, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने। ये किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में, ठीक है। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था।
ईस्वी प्रथम में, यानी कि 1 से 100 के बीच में हुआ था, पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। कुंडलवन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र। वसुमित्र और कुछ समय के बाद अश्वघोष। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। किसके शासन में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चारों बौद्ध संगीति को याद रख लेना, 483, 383, 255 और प्रथम ईस्वी में राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। पहले के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्तिस, चौथे में वसुमित्र या अश्वघोष। किसके किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, इस समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान, इन 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। कब? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। अब देखिए, महायान का मानना था, ये जो है कहते थे कि महायान जो है ये बोधिसत्व, इनका जो मानना था वो था कि बोधिसत्व को प्राप्त करना, अर्थात अपने आप को मोक्ष दिलाना। इनका जो मुख्य कार्य था, इनका जो मुख्य विचारधारा थी कि अपने आप को मोक्ष प्राप्त कराना, यानी बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बोधिसत्व को क्या करना है? प्राप्त करना है, अर्थात अपने कल्याण को प्राथमिकता देना है। अर्हत प्राप्त, यानी कि अपने कल्याण को, यानी कि अपने मोक्ष को प्राथमिकता देना है। और हीनयान का था कि इनका मानना था कि पहले जो है लोगों को जगाने के लिए, लोगों में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, इनका मानना था कि लोगों को प्राथमिकता देना, यानी पहले लोगों का कल्याण कर देते हैं, उसके बाद अपना कल्याण करेंगे। पहले क्या करते हैं? लोगों को जागृत कर देते हैं, उसके बाद अपना कल्याण करें। यानी बोधिसत्व प्राप्त करने में लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनका मानना है जितना जल्द से जल्द हो सके बोधिसत्व क्या करना है? प्राप्त कर लेना है। इनका मानना था कि लोगों को पहले कल्याण कराना है, पहले लोगों को जागृत करना है, उसके बाद स्वयं मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक है भिक्षुक और एक है उपासक। एक है भिक्षुक और एक है उपासक। भिक्षुक वो है जो संघ में शामिल होकर बोधिसत्व को प्राप्त करना इनका मुख्य कर्तव्य है, कि संघ में शामिल हो गए। अब संत जिसको कहते हैं कि संन्यास ग्रहण कर लेना, उसे क्या कहते हैं? भिक्षुक। और उपासक जो गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, इनके उपदेशों का पालन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उपासक, यानी उनकी उपासना करने वाले। भिक्षुक जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उसे क्या कहेंगे? भिक्षुक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमारा टॉपिक था वो आज हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में अब हम लोग मगध साम्राज्य, पीछे हम लोग का मगध साम्राज्य चल रहा था, मगध में हम लोगों ने नंद वंश तक देख लिया था। अब आगे अब हम लोग देखेंगे उसमें कौन सा? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश हम लोग का स्टार्ट होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी था वो क्या क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।